26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। याचिका में तोड़फोड़ और तिरंगे के अपमान के मामले में न्यायिक जांच की मांग। सीजेआई शरद बोबडे करेंगे मामले की सुनवाई। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, सड़कों पर लगाई गई कीलें, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग भी की गई। गाजीपुर बॉर्डर बंद किया गया। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने मोदी सरकार की तुलना चीन की सेना से की। नवाब मलिक बोले, आंदोलन को डायर नीति के तहत दबाना उचित नहीं। किसानों के मुद्दे पर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष की नारेबाजी। आम बजट 2020-2021 में नए टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। इस साल भी लागू रहेगी पिछली बार की व्यवस्था। भविष्य निधि कंट्रीब्यूशन के ब्याज दर पर लगेगा टैक्स। सालाना 2.5 लाख ब्याज पाने वालों पर ही नई व्यवस्था लागू। सीएम शिवराज ने मंत्रियों से केंद्रीय बजट पर की चर्चा। सीएम ने बजट को एमपी के लिए फायदेमंद बताया। सीएम ने बजट के 6 स्तंभ के बारे में मंत्रियों से चर्चा की। एमपी में अभी तक नहीं हुआ बीजेपी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने कसा तंज का सिंधिया के आने से सार्वजनिक तौर पर दिख रहा अलगाव, बिखराव और टकराव। बीजेपी नेता उमा भारती के ट्वीट से उठे सवाल। पूर्व सीएम ने राजमाता अटल जी और आडवाणी को बताया अपना नेता। लिखा, कौवे खा रहे खीर, हंस चुग रहे दाने। कांग्रेस ने ट्वीट के सहारे बोला, बीजेपी पर हमला। मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाने पर सियासत। कांतिलाल भूलिया के आरोपों को मंत्री विश्वास सारंग ने बताया शर्मनाक। बोले, मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस परेशान है। भूलिया ने बीजेपी पर चंदे के पैसों को लेकर लगाए थे गंभीर आरोप। बेमित्रा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल बर्ड महोत्सव में होंगे शामिल। 158 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अपने टारगेट से पीछे चल रहा है। तीसरे सप्ताह के पहले दिन करीब 58% लोगों को ही वैक्सीन लगा पाई गई। 28 में से केवल 20 जिलों में टीकाकरण हुआ। बैतूल में किसानों से धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई। कृषि मंत्री ने दिया एफआईआर का भरोसा। मुर्गा की खेती के लिए किसानों ने निजी कंपनी से किया कॉन्ट्रैक्ट। पैसे जमा कराने के बावजूद कुछ को ही पौधे देने और मानकों का ध्यान नहीं रखने का आरोप। एमपी सरकार को रोजाना 50,000 का चूना लगा रही अनुबंधित बसें। डिपो से प्राइवेट कंपनियों के टैंकर में डीजल लाकर भरा जाता है। बसों में पानी के टैंकर होते हैं इस्तेमाल। इतिहास रचने की तैयारी में एमपीपीएससी 1 साल में 3 साल की लंबित परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठकों का दौर जारी। 2019 और 2020 की लंबित परीक्षाएं कराना चाहता है आयोग। इंदौर शहर में बन रहा भिक्षुक कौशल विकास प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र। 2 करोड़ की लागत से बन रहे भवन में भिक्षुकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। भिक्षुकों को भीख मांगने की बजाय काम करने के लिए किया जाएगा जागरूक। मध्य प्रदेश सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वालों को मिलेगी पुलिस में नौकरी। हर साल बिना परीक्षा के 60 खिलाड़ी होंगे भर्ती। विशेष समिति करेगी चयन। खरगोन में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। शहर के बस स्टैंड और तिलक पथ इलाके की करीब 17 दुकानों को अतिक्रमण को 5 जेसीबी मशीनों के जरिए ढा दिया गया। 5 करोड़ की सरकारी राजस्व की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था। उज्जैन में महिला के साथ 50 लाख रुपए की ठगी। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज। छतरपुर में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। एक युवक को बेरहमी से पीट रहे 4 युवक। जलती सिगरेट पर हाथ लगने का विरोध करने पर की पिटाई। ओंकारेश्वर मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। मंदिर सुरक्षा में लापरवाही पर कार्रवाई। बालाघाट के वारासिवनी में राजस्व और पुलिस की टीम ने अवैध मैंगनीज प्लांट पर दबिश दी, जहां से 10 टन मैंगनीज और 1.5 टन कोयले को जब्त किया गया। जब्त मैंगनीज की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर पुलिस ने युवतियों को ब्लैकमेल करने वाले 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया। शातिर आरोपी युवतियों से दोस्ती कर उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। ग्वालियर में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। कोरिया के हल्दीबाड़ी इलाके में भीषण हादसा। 2 मकान धंसे, कई घरों में आई दरारें। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर ट्विटर का एक्शन। आईटी मंत्रालय के निर्देश पर 250 लोगों के अकाउंट सस्पेंड। सोशल मीडिया फेक न्यूज मामले में सरकार की पहली प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अकाउंट सस्पेंड कराने में सरकार की भूमिका नहीं। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कैंटर ने पीएसी जवानों को रौंदा। हादसे में 2 जवानों की मौत।
बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल, लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ानें। 3 से 5 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया शो। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का कहर, यूपी और बिहार में 3 और 4 फरवरी को शीतलहर का अनुमान। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना प्रमुख ने अपने हाथ में ली सत्ता की कमान, हवाई यात्राओं पर भी लगी पूर्ण रोक, सभी जहाजों को सेना ने जमीन पर उतारा।